जामा मस्जिद ज्ञान वापी तारीफ के आईने में एपिसोड 4। उसी तरह 2000 हमजा में हुकूमत उत्तर प्रदेश बीजेपी और बनारस के दीगर अफसरान ने 3 दिन तक शिवरात्रि मनाने का ऐलान किया, जबकि हर जगह शिवरात्रि सिर्फ एक दिन होती है। जब हुकूमत की जानिब से 3 दिन तक शिवरात्रि मनाने के प्रोग्राम की तैयारियां मुकम्मल हो गई और लाखों लोगों को बनारस लाने का भी प्रोग्राम बन गया, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन का मंजर पेश कर रहा था। ऐसे सख्त हालात में भी अंजुमन ने बना शोर शराबा किए इस प्रोग्राम के खिलाफ खामोश मुहिम चलाई और बहमदल्लाह कामयाबी हुई। इस तरह ना जाने कितनी साजिशें आए दिन रची जाती हैं, जिनका तन्हा अंजुमन मुकाबला करती है। उसके लिए अराकीन व ओहदेदारान अंजुमन काबिल सिताइश हैं। जज़ाहुमुल्लाह अहसन अल-जज़ा। तकलीफ दह बात यह है कि अगर मस्जिद के खिलाफ साजिशों और नए मसाइल से लोगों को आगाह किया जाता है तो अवाम खुद खवास में भी बहुत बड़ा तबका वो है जो बजाय इसके कि संजीदगी से गौर करके मसले के हल की कोशिश करे, अगर वो सियासी रहनुमा है तो खुद अपनी पार्टी के खिलाफ साजिश का इल्जाम आयद करने लगता है। मिसाल के तौर पर जब मरम्मत और रंग रोगन के मसाइल दरपेश हुए और जिला इंतजामिया की तरफ से रुखना अंदाजियां की गईं और जिम्मेदारान अंजुमन ने काफी भाग दौड़ की, जब सियासी कायदीन को हालात का पता चला तो बजाय इसके कि मस्जिद के मामलात को तरजीह देते अपनी पार्टी की हिमायत में उतर आए। एक साहब ने तो एक ऐसा पंफलेट शहर में तकसीम कराया जिसका हासिल ये था कि अगर 1 साल मरम्मत का काम न हुआ तो क्या सैकड़ों साल की तामीर करदा मस्जिद अचानक कमजोर हो जाएगी। ये सब हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, जबकि मरम्मत का रोकना सरासर एक साजिश थी। वाज़ेह हो कि इस वक्त की बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम तन्हा उसी पार्टी ही से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि मरकज़ या रियासत में किसी पार्टी की भी हुकूमत हो, इन सब के अराकीन उसी नाम नहीं के शिकार नजर आते हैं। तशवीशनाक सूरत हाल। यूं तो मस्जिद गया नवाली पर फिरका परस्तों की नज़र काफ़ी अरसा से है, जिसके बाइस फर्श मस्जिद के शुमाल मशरिक गोशे में पुलिस की ड्यूटी 1947 हमजा से भी कब्ल से लगी है। लेकिन इधर 2 दहाइयों कब्ल जब सूरत हाल मजीद संगीन होनी शुरू हुई और उसी दौरान 1992 हमजा में बाबरी मस्जिद शहीद भी कर दी गई, तो मस्जिद की हिफाजत के नाम पर 1993 हमजा में उसके चारों तरफ आहनी सलाखों के जरिया बैर यकतिंग करके बिल्कुल महसूर कर दिया गया। सड़क से जीने के जरिया जब नीचे उतरते हैं तो जो रास्ता मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है वो छत्ता दवार कहलाता है। वहाँ मशीन, मेटल डिटेक्टर और हाथ दोनों ही जरिया से तमाम ही गुजरने वालों की तलाशी होती है, ख्वाह मस्जिद में जाने वाले मुसलमान हों या मंदिर में जाने वाले हिंदू। इसके अलावा मस्जिद ही में दाखिल होने के लिए जो जीना है वहाँ अलहदा मशीनी गेट तैयार किया गया है, जहाँ दोबारा तलाशी के बाद ही मस्जिद में दाखिला मुमकिन है। साथ ही आसपास की इमारतों पर बेशुमार हिफाजती दस्ते तैनात हैं। घर संगीनों के साये में तमाम नमाजों की अदायगी होती है। ये तो हुआ तस्वीर का एक रुख, अब दूसरा रुख भी मुलाहजा फरमाएं। हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के, और मस्जिद की हिफाजत के नाम पर इधर 6 दिसंबर 1992 से हुकूमती सतह पर जो पॉलिसी इख्तियार की गई है, इससे किसी तरह से भी तबीयत को इंशराह और तस्कीन नहीं होती। रियासत या मरकज में हुकूमतें ख्वाह किसी भी पार्टी की हों, किसी से भी किसी तरह के खैर की उम्मीद रखना बेकार सा हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो मस्जिद की हिफाजत के नाम पर मज़कूरा बाला इंतजामात किए गए हैं, दूसरी तरफ अगर हुकूमत ख्वाह किसी भी पार्टी की हो वाक़या अपने हिफाजती इंतजामात में मुखलिस है, तो क्या वजह है कि मुतअद्दिद बार नमाज के वक्त गैर मुस्लिम मस्जिद में थे, बाज के पास से हथियार भी बरामद हुए, मगर हिफाजती दस्तों ने किसी को पागल कहकर छोड़ दिया तो किसी को कुछ और आज तक एक मुकदमा भी दर्ज न हुआ। उसके
बरअकस अगर कोई मुस्लिम मुसाफिर गलत फहमी का शिकार होकर मंदिर में चला जाता है तो उसको दहशतगर्द, मशकूक व मुजरिम करार दिया जाता है, उसको जलील वरसू किया जाता है। मुतअद्दिद कस्म की ऐड और सानियों व बदसलूकियों के बाद जब तक वहां पर तैनात हिफाजती अमला मुतमईन नहीं हो जाता वो उसी तरह जुल्म व बर्बरियत का शिकार होता रहता है। इन बावजूद यका अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और जिला इंतजामिया की तरफ से इस बात की खुली आज़ादी है कि नमाज का वक्त हो या ना हो, फिंजर से इशा तक किसी भी वक्त कोई भी मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है, और नमाज फर्ज का वक्त हो तो फर्ज वरना नफल वगैरह की अदायगी के बाद वापस आ सकता है। लेकिन आए दिन ऐसा होता रहता है कि नमाज के अलावा औकात में लोगों को अंदर जाने से ये कहकर लूटा दिया जाता है कि अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ है, और जब वो शख्स जरा करता है तो उसे कभी गालियों से तो कभी झापड़ों से नवाजा जाता है। यही नहीं बल्कि ज्यादातर ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि यहाँ सिर्फ जुमा की नमाज होती है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान उनके आरे आ रही है। दर जुलाई 1953 को एक समझौता हुआ जिसके दस्तावेज पर उस वक्त के विश्वनाथ मंदिर के गद्दी नशीन श्री बयास जी और उनके तीनों भाइयों और सदर वस्कर मेरी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाउ सिटी मजिस्ट्रेट के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें साफ तहरीर है कि मस्जिद के अंदरों बाहर चारों तरफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद को साल में एक मर्तबा रंगो रोहन वाव मरम्मत वगैरह कराने का पूरा इख्तियार हासिल है वह होगा। इसके बावजूद 1415 दोचश्मीह 1995 हमजा में फिर एक समझौता हुआ जिसके दस्तावेज पर पंडित सोमनाथ बयास गद्दी नशीन वाउ शुनाथ मंदिर और सदर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद मौलाना मुफ्ती अब्दुल बासित अब्राहिमी व सेक्रेटरी जनाब बदर आलम कुरैशी और जवाइनट सेक्रेटरी जनाब एस.एम. पेन के अलावा उस वक्त के डी.एम. सिटी और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के भी दस्तखत मौजूद हैं। इस समझौते में भी साबिका समझौते को बरकरार रखते हुए मज़कूरा इख्तियारात को आइंदा के लिए भी बरकरार रखा गया। इन सब के बावजूद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और मस्जिद के हिफाजती दस्ता के माबैन मरम्मत वरिंग रोहन को लेकर हर साल तो में होती रहती है। कभी तो मामला आसानी से हल हो जाता है, कभी तूल भी पकड़ लेता है। मसलन रमजान 1425 दोचश्मीह में मरम्मत दरनग रोहन से मुताल्लिक जिला इंतजामिया की तरफ से ऐसी रुकावटें पैदा की गईं कि अंजुमन के जिम्मा दारों को रंग व रोगन के लिए नाखून चुने चबाने पड़े। खुद वहां तैनात उस वक्त के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने खुफिया खत के जरिया मरम्मत के कामों के रोकने की बात तहरीर की, जिसकी नकल अंजुमन अपने जराए से वसूल कर चुकी है। मस्जिद के अंदर एक हौज है जिसके पानी से एक तवील अरसे से लोग वजू करते चले आ रहे थे, लेकिन इधर तकरीबा 2 दहाइयों के अंदर वहां बंदरों की इतनी कसरत हुई कि इन्होंने पानी के अंदर गोता जनी और नजासत व आलूदगी के जरिया पानी को इस काबिल ही न छोड़ा कि इससे वजू किया जा सके। मस्जिद वजू करते हैं। इधर 18 साल के अरसे में जितनी भी हुकूमतें आए उन सब के अहद में हौज के मसाइल से इन्हें आगाह करने के बाद जिला इंतजामिया से हौज को ढांपने के लिए एक जाली फिट कराने की इजाजत तलब की गई, लेकिन तमाम ही हुक्काम ये कहकर टालते रहे कि कोई नया काम नहीं हो सकता। मामला सूबाई हुकूमतों तक गया, लेकिन ये हुक्मरान भी इतने बेबस थे कि इतने मामूली काम की इजाजत न दे सके। तज्जुब खेज बात तो यह है कि उसी दौरान जी.एम. बनातवाला साहब बनारस के दौरे पर आए और इत्तिफाकी तौर पर जामा मस्जिद गया नवाबी में मगरिब की नमाज अदा की। हौज के मसाइल जब उनके गोश गुजार हुए तो इन्होंने न सिर्फ इजहार अफसोस किया बल्कि सूबे के उस वक्त के वजीर आला से हौज पर जाली लगवाने का वादा भी किया। चुनांचे अपने वादे के मुताबिक जाकर इन्होंने वजीर आला को खत तो लिखा जरूर, लेकिन वो सरदखाने में पड़ गया। ये बातें तो 10 साल पुरानी हैं। अभी 3 साल कबल वाराणसी शहर शुमाली के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जनाब अब्दुल कलाम साहब के इंतकाल की वजह से खाली जगह पर करने के लिए ज़िमनी इंतखाब होना तय पाया। इलेक्शन
के मौका पर रियासत उत्तर प्रदेश में बरसरे इक़्तिदार पार्टी के मतदौजरा बनारस के दौरे पर आए और अहकर राक़म अल-हुरूफ से भी मुलाकात की। मौका गनीमत समझकर अहकर ने हर एक से गया नवाबी मस्जिद के मसाइल, बिलखुसूस वज़ू खाने के हौज़ पर जाली से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। इन वज़रा ने, जिनमें हिंदू मुस्लिम भी शामिल थे, बावजूद यका कवी यकीन दहानी कराई और लखनऊ जाकर अपने रसूख से जाली लगवाने का वादा भी किया, लेकिन बरसों गुजर गए, कोई नतीजा बरामद न हो सका। इन सारी तगो-दो और नाकामियों के बावजूद अंजुमन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुई। चुनांचे 2 साल कबल बनारस में कमिश्नर के ओहदे पर फाइज जनाब की N2B की अंजुमन के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब S.M. पेन साहब से गुफ्तगू हुई और इन्होंने गैर मशरूत तौर पर इस हौज़ पर जाली लगवाने की इजाज़त दे दी। वाज़ेह हो कि ये इजाज़त किसी वज़ीर, किसी नेता, किसी सियासी लीडर की सिफारिश व कोशिशों का नतीजा न थी, बल्कि ये महज नुसरत ख़दांदी का नतीजा थी। जामा मस्जिद में वज़ू के लिए जिस कुएं से पानी आता है वो काफी कदीम व खस्ता हाल हो चुका है। इस पर तरह ये कि इससे मुत्तसिल पीपल का एक पीप जो कि काफी कदीम होने की बना पर उसकी जड़ें काफी मोटी मोटी शाखें मज़कूरा कुएं को मजीद खस्ता व कमजोर कर रही हैं। अगर इस पेड़ को वहां से ना काटा जाए तो एन मुमकिन है कि वो एक दिन उसी कुएं पर मुनहदिम हो जाए, जिसके नतीजे में कुआं बिल्कुल नाकारा हो जाएगा और वज़ू के लिए पानी मिलना नामुमकिन हो जाएगा। इस तशवीश के बाइस अहकर ने जिला इंतजामिया, सूबाई व मरकजी हुक्काम दौजरा को मुतअद्दिद खुतूत लिखे, लेकिन चूंकि वो पीपल का है इसलिए इन सारे जिम्मेदारान ने सिवाय टाल मिटूल के अब तक कुछ ना किया। महकमा खुफिया के LIU की तरफ से भी कुछ अफराद मुस्तक़िला तैनात किए गए हैं जो नमाजियों की तादाद हमेशा कम से कम बतलाते रहते हैं, जिसका खास मकसद ये है कि हुकूमती सतह पर इंतज़ामात मुख्तसर से मुख्तसर किए जाएं। उनकी ये हरकत मुस्तक़बिल में मुसलमानों और मस्जिद के हक़ में नासूर साबित हो सकती है। वाज़ेह हो कि मस्जिद के अलावा अहाते में मुतअद्दिद दुकानें हैं जो कि मस्जिद ही की ज़ेर मलकियत और अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के ज़ेर एहतिमाम हैं। 1936 हमज़ा के फैसले के मुताबिक मस्जिद की छत के अलावा इन दुकानों की छतों पर भी नमाज की अदायगी की इजाज़त है, लेकिन आए दिन जिला इंतज़ामिया LIU की यही कोशिशें रहती हैं कि नमाजी सिर्फ मस्जिद के अंदर ही तक महदूद रहें। एक ज़माना था जबकि जामा मस्जिद में नमाज पंजिगाना में नमाजियों की तादाद में 40 तक पहुंच जाया करती थी, लेकिन वहां पर तैनात हिफाजती दस्तों की दस्तीसाकारियों, नमाजियों के साथ बदसलूकी, आए दिन की छेड़छाड़ व बदकलामी का नतीजा है कि अब ये तादाद घटते घटते 10-15 तक पहुंच गई है। उसी तरह नमाज जुमा में भी नमाजियों की तादाद में काफी कमी आई है। इस मौका पर ये कहना बजा ना होगा कि बेहद सारी शरारतें एक मंसूबाबंद साजिश के तहत की जा रही हैं। इन शरारती अनासिर का पूरा मंसूबा यही समझ में आता है कि यहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि नमाजियों की तादाद यूं ही घटती रहे, फिर एक दिन ऐसा हो कि यहाँ बआसानी ताला लगा सकें। न्यूज़ बालला के लिए लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी आयद की जाए, जबकि यहाँ एक तवील अरसे से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। लेकिन इस मामले में भी पुलिस के आला हुक्काम व जिला इंतजामिया ने न उन शर पसंद अनासिर की खुफिया पुष्ट पनाही की, बल्कि अली तरतीब मोरखा 7 जुलाई 2004 जुलाई 30-2004 16 अगस्त 200 को कलेक्ट्रेट में हकर राक़म अल-हुरूफ वानजुमन इंतजामिया मसाजिद के जिम्मेदारों को बल्ला कर ज़बरदस्ती इस बात को मनवाने की कोशिश की गई कि लाउड स्पीकर से अजान न हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मकासद में नाकाम रहे और आज भी पंजुक्ता नमाजों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जारी है। मुंदरिजा बाला शिकायत की इत्तिला ऐसा नहीं है कि सूबाई हुक्मरानों या रिफाहियों मिली वाव समाजी तंजीमों को नहीं है। इन शिकायत को दूर कराने के लिए अब तक बेशुमार कोशिशें की गईं, खुतूत लिखे गए।
प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारान अंजुमन वफ्द लेकर भी गए, लेकिन इन अक़लियतों के मसीहा कहे जाने वालों ने क्या किया वो किसी से पोशीदा नहीं। मस्जिद की हिफाजत के नाम पर उसके चारों तरफ तैनात हिफाजती दस्तों की फर्ज शनासी और हिफाजती इंतजामात की कली उस वक्त खली जबकि मौरखा 28 फरवरी 2005 को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास किसी अजनबी शख्स के जरिया RDX ले से भरा कंटीज रखा हुआ मिला। दिन के वक्त आस पास के दुकानदारों ने किसी मुसाफिर का सामान समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन काफी देर होने के बावजूद दो अपनी जगह पड़ा रहा तो शक के घेरे में आ गया। माहिरीन के जरिया तहकीक करने पर पता चला कि ये एक ऐसे खतरनाक मादे से भरा पैकेट है कि अगर खुदा नखास्ता फट गया होता तो न सिर्फ मंदिर और मस्जिद दोनों मुनहदिम होते बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक 5 मुरब्बा किलोमीटर तक का रकबा इस से मुतासिर होता, फिर इंसानी लाशों का एक अंबार होता जिसके नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में कितने रूह फरसा गुजराती मनाजिर आंखों के सामने रक्स करते कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 जुलाई 2005 को अजोधी में दहशत गर्दाना हमला हवा जिसकी वजह से एहतियाती तौर पर विश्वनाथ मंदिर और जामा मस्जिद ज्ञानवापी में हिफाजती इंतजामात को मजीद पुख्ता करने के लिए न सिर्फ हिफाजती दस्तों की तादाद में इजाफा किया गया बल्कि हिफाजत के नाम पर विश्व नाथ मंदिर जाने के लिए जो 4 दरवाजे ढंढाल राज गणेश सरस्वती फाटक नीलकंठ द्वार और कालका गली थे सब बंद करके तमाम हिंदू जायरीन और मसलियन मस्जिद को सिर्फ छत्ता द्वार से ही गुजरने का हुक्म जारी कर दिया गया था। छत्ता द्वार की हकीकत यह है कि ये मस्जिद की मौकूफा जायदाद है जिसकी चौड़ाई बमुश्किल 4 फीट है, उसको भी दरमियान से 10 सेट के जरिए पार्टीशन करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, एक हिस्से में मर्द हिंद व मुस्लिम दोनों और दूसरे हिस्से से औरतें मंदिर को जाती हैं। मंदिर के चारों दरवाजों को बंद करके सिर्फ एक दरवाजे छत्ता द्वार से गैर मुस्लिम जायरीन को गुजरने का हुक्म बज़ाहिर तो मस्जिद व मंदिर की हिफाजत के लिए था, लेकिन पस पर्दा ये साजिश से कम ना था, क्योंकि जाहिर है कि इस 1.5-2 फुट के रास्ते से हिंद व मुस्लिम दोनों को गुजरने का हुक्म देना, जिसमें जुमा के नमाजियों और हिंदुओं के त्योहारों पर गैर मुस्लिम जायरीन की बड़ी तादाद भी शामिल है, बजात खुद हिंद व मुस्लिम टकराव का दरवाजा खोलना था ताकि इसके बाद मुसलमानों को उसी के बहाने मस्जिद में दाखिल होने से रोका जा सके, फिर आइंदा किसी जमाने में मस्जिद में ताला लगाया जा सके। इन्हें अंदेशों को मद्देनजर रखते हुए अंजुमन और खुद हक़र राक़म अल हुरूफ ने दरवाजों के बंद करने के हुक्म के खिलाफ पूरे जोर व शोर से उसी वक्त से मुखालफत शुरू की। काफी तगवाव के बाद सिर्फ एक दरवाजे ढंढाल राज गणेश को खोलने की इजाजत मिली। बदा मजीद कोशिशों के बाद बकिया दरवाजों के खोलने का हुक्म जारी हवा। हिफाजती दस्ते कितने चाक व चौबनत हैं इसकी आजमाइश के लिए कभी कभी आला अफसरान की तरफ से रिहर्सल होती है, जिसकी शक्ल ये होती है कि उन हिफाजती दस्तों के दरमियान ही से खुफिया तौर पर किसी अजनबी को खतरनाक अशिया के साथ गुजारा जाता है। जब वो गुजरने में कामयाब हो जाता है तो फौरा सायरन बजता है जो इनके लिए खतरे की घंटी होती है। चुनांचे सायरन की आवाज के बाद सब चूकना और चाक व चौबनत होकर मामले की छानबीन करते हैं। बाद में इन्हें मालूम होता है कि ये रिहर्सल थी। इस रिहर्सल में इन्हें कभी कामयाब होते नहीं देखा गया। इन हिफाजती इंतजामात पर एक अंदाज के मुताबिक माहाना करोड़ों रुपए सिर्फ होते हैं, और जहां हिफाजती इंतजामात के लिए ऐसे आलात की तनसीब की गई है कि लोहे की एक मामूली चाबी भी जेब में हो तो फौरा पता चल जाए, लेकिन सब के बावजूद एटमीमा ये जैसी खतरनाक व मुहलिक अशिया उन इंतजामात की धज्जियां अराती हुई हिफाजती दस्तों की आंखों में धूल झोंकती गुजर जाएं, सख्त ताज्जुबखेज बात है। बल्कि इसे साजिश करार दिया जाए तो बीजा ना होगा। एक सख्त मुज़हका खेज बात ये हुई कि 28 फरवरी 2005 वाले मज़कूरा वाक़या की तहक़ीक़ात और मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मुअर्रिख़ 3 मार्च 2005 को जब उस वक्त के रियासत के वज़ीर आला और गवर्नर के पास खाकसार राक़म अल हुरूफ ने ख़त इरसाल किया।
तो कुछ दिनों बाद लखनऊ वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार का फोन आता है कि इस खत को बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। इस बात पर जितना भी मातम किया जाए कम है कि हिफाजती दस्तों की कोताहियों से मुताल्लिक तहरीर करदा खत का वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक है? एक खुशानद अक़दाम। हिफाजत के नाम पर मस्जिद के इर्द-गिर्द हिफाजती दस्तों की कसरत और उनकी कुछ नामाकूल हरकतों से न सिर्फ मसलियन मस्जिद ही परेशान होते हैं बल्कि वहां के मुस्तकिल बाशिंदगान और दुकानदारों को भी कुछ कम तकलीफ नहीं है। वहां के मकामी बाशिंदगान के यहाँ बाहरी लोगों की आमद व रफ्त, बच्चों का स्कूल आना जाना और दूसरी ज़रूरियात के लिए दीगर लोगों की आमद व रफ्त बज़ात खुद ऐसा मसला बन गया है कि उनके लिए उनके मकानात जेल खाने से कम नहीं। कुछ रहायशी मकानात पर तैनात हिफाजती दस्तों की वजह से आसपास के मकानात के अंदर रहाइश पर लोगों बिलखुसूस उनकी बहू बेटियों के लिए इनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है। घंट दराज गली जो बनारस समेत रियासत उत्तर प्रदेश के मशरिक़ी अज़ला में एक मरकजी तिजारती मंडी का दर्जा रखती थी, हिफाजती दस्तों की इस नाकाबंदी की वजह से आज बिल्कुल वीरानी के दूर से गुजर रही है। इन्हें असबाब के पेश नज़र वहां के गैर मुस्लिम बाशिंदगान ने जरूरी समझा कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के शाना बशाना चल कर हम लोग भी अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। अंजुमन को इस बात का पता चला तो उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम और खुद अपने हक में बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद करते हुए दोनों ने मिलकर एक कमेटी काशी विश्वनाथ मंदिरों गया नवाली मस्जिद सद्भावना समिति को कायम किया। ये मीटी 11 अरकान पर मुश्तमिल है जिसमें 4 अफराद मुस्लिम में बकिया गैर मुस्लिम। जामा मस्जिद के आसपास के मज़कूरा बाला मसाइल और खुद मस्जिद के बाज़ मसाइल के हल के लिए अब यही कमेटी तन मन धन से कोशा रहती है। इस कमेटी का क़याम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बहुत बड़ी मिसाल है जिसका शहर बनारस के अलावा मुज़ाफ़ाती अज़ला में भी खैर मुक़द्दम हुआ। उम्मीद है कि मसाइल के हल के लिए ये कमेटी बहुत हद तक कारआमद साबित होगी। तादिम तहरीर जो मसला चल रहा है वो एक मुआहदा शकनी का है। 50 साल से भी ज़ायद अरसा हुआ जबकि एक मुआहिद हुआ था जिसकी रूह से पूरे अहाते में ख्वाह मंदिर हो या मस्जिद किसी भी तरह की नई तामीर व मरम्मत भी मुमकिन हो सकती है जबकि मस्जिद इंतजामिया, मंदिर इंतजामिया और ज़िला इंतजामिया की मुश्तरका तौर पर रजामंदी हो। लेकिन इस मुआहदा को दरकिनार करते हुए मौजूदा कमिश्नर 3 रमेश गौर किरण के हुक्म से विश्वनाथ मंदिर में सनदरी कट तज़ीनकारी का काम शुरू करा दिया गया जिसकी हिंदू मुस्लिम कभी ने खुले तौर पर मुखालफत की। इस मौका पर हिंदुओं की तरफ से मुखालफत उन के मजहबी असबाब के तहत थी जिसकी रोह से उस कदीम मंदिर में तोड़ फोड़ करना उनके नज़दीक सही नहीं है। लेकिन मुसलमानों की तरफ से मुखालफत का सबब यही अहद शकनी है कि आज इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए मंदिर में तोड़ फोड़ हो रही है तो कल इस बात की क्या गारंटी कि ताकत के नशे और अपनी अना की तस्कीन के लिए मस्जिद में भी मनमानी न की जाए। अगर खुदा नखास्ता ऐसा हुआ तो उसके क्या नताइज होंगे वो किसी भी बाशूर शख्स से मख्फी नहीं। गुजारिश जिम्मेदारान अंजुमन के अलावा दीगर अरकान बल्कि साथ ही साथ जुमला बरादरान इस्लाम अलावा की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले तो हालात से बाखबर रहें कि दुश्मन कब कब और किस तरह की साजिशों में मसरूफ है। फिर अंजुमन या मस्जिद के लिए जब भी किसी तरह की कुर्बानी की ज़रूरत दरपेश हो इसके लिए हमा वक्त मुस्तैद रहें। इस मामले में ज़रा भी गफलत एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस जामा मस्जिद का हिशर बाबरी मस्जिद जैसा ना हो तो इसके लिए हर मुमकिन कुर्बानी के लिए तैयार रहने के साथ कम अज कम इतना तो जरूर करना चाहे कि नमाजियों की आए दिन की मुफ्ती तादाद में इजाफा की कोशिश की जाए। इसके लिए खाकसार राक़म अलहुरूफ आए दिन जामा मस्जिद के मिंबर से तो लोगों को इस बात की तरफ मुतवज्जह करता ही रहता है, उस तफसीली कुत्ता बच्चा के जरिया भी इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि नमाज जुमा खुसूस नमाजा बंगाना में जब भी उस इलाके में कहीं जाने का इत्तिफाक हो तो नमाज कहीं और पढ़ने के बजाय जामा मस्जिद ही में अदा की जाए।
اس کے لیے وہاں پر تعینات حفاظتی دستوں کی طرف سے جو کچھ بھی اعزارثانی، دقت، پریشانی ہو، خدا کے واسطے انہیں برداشت کر کے ضبط اور تحمل، ہوشمندی اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ عمل بھی ایثار و قربانی سے کم نہیں، جس کی وجہ سے ہم ان شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم و منصوبوں کو ناکام کر سکتے ہیں، ساتھ ہی اللہ کے یہاں اجر عظیم کے بھی مستحق ہوں گے، کیونکہ ان ساری تفصیلات کے تناظر میں یہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ فرقہ پرست عناصر سے لے کر ضلع انتظامیہ تک، پھر حکومتی سطح پر بھی کسی کی نیت صاف نہیں ہے، امید ہی نہیں، پورا یقین ہے کہ ملک میں ہندوتوا کو بڑھاوا دینے کے لیے مسجد کو ہمیشہ مدعا بنایا جاتا رہے گا، اور پوری کوشش یہی رہے گی کہ ان مسائل کی گھٹیاں کبھی نہ سمجھیں، کیونکہ ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ سیاسی روٹی سینکنے والوں کو کچھ نہ کچھ چاہے۔ اگر واقعی مسجد سے محبت اور قربانی کا جذبہ ہو تو میدان میں آئیں، حالات کا مقابلہ کریں، ورنہ موجودہ حالات تو ذرا بھی سازگار نہیں۔ مستقبل کا خدا حافظ۔